गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो अब तक तो मैंने आपको जितना कल काम दिया था उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे कि एनिमल रिप्रोडक्शन। जैसे कल मैंने आपको कहा था कि आप छांट के रखिएगा, क्लासिफाई करके रखिएगा कि कौन कौन से एनिमल जो हैं वो अंडे देते हैं और कौन कौन से बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये अंडा देना या बच्चों को जन्म देना क्यों देता है? कोई जानवर अपने बच्चों को जन्म क्यों देता है, या कोई दूसरा एनिमल वो अंडे क्यों देता है? अंडा देना या बच्चा देना, इससे अंडे से बच्चा निकलता है, और डायरेक्ट बच्चा देना ताकि उसकी जो प्रजाति है वो इस धरती पर बनी रहे। मान लीजिए कि कोई जानवर बच्चा देना बंद कर दे तो आपको दूध कहाँ से मिलेगा? गाय तो जीवन भर तो जीवित नहीं रहेगी। अगर वो बच्चा नहीं देगी तो फिर आपको बाछी कहाँ से मिलेगी? नेक्स्ट गाय कहाँ से मिलेगी आपको? ठीक है। मुर्गी अंडा देना बंद कर दे तो अगली मुर्गी कहाँ से मिलेगी? उसी अंडे से तो बच्चा निकल रहा है ना। हाँ, या गाय है या बकरी है, ये जब बच्चे देते हैं तभी तो उनकी प्रजाति जीवित रहती है इस धरती पर। तो इस धरती पर अपनी प्रजाति को बचाए रखने के लिए ये जो अंडा देना है या बच्चा देना है, इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, पुनः प्रोडक्शन मतलब पैदा करना, पुनः पैदा करना, ठीक है। तो इसमें देखिए दो आपको मैं दिखा रहा हूं। रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है। आपको क्या दिख रहा है? यहां दिख रहा है लेइंग एग्स, और यहां दिख रहा है गिव बर्थ टू बेबीज। गिव बर्थ टू बेबीज। तो ब्रैकेट में मैंने यहां लिखा हुआ है मैमल्स, देख लीजिए। और इनकी पहचान क्या है? मैमल कौन होते हैं, कैसे पहचानेंगे आप? तो पहचान में यह है कि इनके कान दिखाई देते हैं, इनके शरीर पर बाल होता है, ये अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, और ये चलते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। इनके कान दिखते हैं, शरीर पर बाल होता है, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और ये चलते हैं। ये कहलाते हैं मैमल्स, और ये अपने बच्चे को जन्म देते हैं, अंडा नहीं देते। इधर देखिए आपको दिखेगा लेइंग एग्स। लेइंग एग्स में हमने 3 कैटेगरी बनाया है। एक बर्ड्स बनाया, रिप्टाइल्स बनाया, इंसेक्ट्स बनाया। तो बर्ड्स की पहचान क्या है? उनके शरीर पर फीदर्स होते हैं, पंख, उनके कान दिखाई नहीं देते और वो उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं। उनका जो मूवमेंट है वो फ्लाई है। रिप्टाइल्स में इनके भी कान नहीं दिखाई देते। इनका मूवमेंट कैसा होता है? क्राउल होता है, क्राउल करते हैं ये। और इनके भी शरीर पर बाल या पंख नहीं होते हैं। तीसरी कैटेगरी मैंने बनाया इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के भी कान नहीं दिखते, ये उड़ते हैं, इनके विंग्स होते हैं, उड़ते हैं, और इनके भी शरीर पर न तो कोई बाल होता है, हेयर, और न ही कोई फीदर होता है। अब इनके एग्जाम्पल्स मैंने यहां पर बनाए हुए हैं। अब देखिए, बर्ड्स में आपको दिख रहा है स्पैरो, हेन, डक, पिजन, क्रो, पैरट, एटसेट्रा। और भी इसके अलावा बहुत से हैं, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। रिप्टाइल्स में देखिए लिजर्ड, स्नेक, फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, एटसेट्रा। इंसेक्ट्स में मैंने बनाया बटरफ्लाई, बी, एंट, बेटल,
मस्किटो, फ्लाई, ग्रासहोफर, ये सब। और मैमल्स के बारे में एग्जाम्पल क्या हुआ? ह्यूमन बीइंग यानी इंसान, कैट, डॉग, गोट, काउ, लायन, बफेलो, डियर, एटसेट्रा। तो बेटा एनिमल रिप्रोडक्शन का हमने आपको आज बताया है। तो इसमें दो तरह से होता है, एक एग लेइंग है और दूसरा गिव बर्थ टू बेबीज है। जो गिव बर्थ टू बेबीज होते हैं उनको मैमल्स कहा जाता है। और लेइंग एग्स कौन कौन करते हैं? बर्ड्स करते हैं, रिप्टाइल करते हैं, इंसेक्ट करते हैं। और इनकी पहचान भी मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर बताया है। इसको बहुत अच्छे से आप देखिएगा, क्योंकि जब आपको असाइनमेंट दिया जाएगा तो आप इसको ढंग से कर पाए। देखिए मैं आपको फिर से ये दिखा रहा हूँ। आप इसको मोबाइल को या जो भी आपका YouTube पे वीडियो जाएगा उसको पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है, इसको ढंग से देखिएगा, आपको दिखेगा। ठीक है। और एक बात याद रखिए कि ये जो एनिमल्स होते हैं ना, ये बहुत से लोग अपने शौक के लिए शिकार करते हैं, ये करते हैं, बहुत से जानवरों को मार देते हैं। इट इज़ वेरी बैड। याद रखिएगा, ये धरती पर नेचर ने जो कुछ भी पैदा किया है, हर एनिमल्स का, हर प्लांट का अपना रोल होता है। दे आर वेरी नेसेसरी फॉर दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के लिए उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। इसीलिए देखिए सरकार ने भी एक कानून बना दिया है कि किसी भी जानवर को पकड़ना, उसको मारना, उसका शिकार करना, ये एक अपराध हो गया है। ठीक है। और जानवर हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं, याद रखिएगा। इसलिए नेवर किल एनी एनिमल्स। जानवर भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनमें भी जान होती है, उनको भी मारेंगे तो उनको चोट लगती है। ठीक है। इसलिए जानवरों से प्यार करना सीखिए। ठीक है। और कुछ नहीं तो ये समझिए कि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।